हिमाचल के एक छोटे से गांव भैरवपुर के पास जंगल के बीच एक पुराना घर खड़ा था। गांव वाले उस घर को एक ही नाम से जानते हैं, मौत का घर। लोग कहते थे कि जो भी उस घर में एक रात रुकता है वो सुबह जिंदा नहीं मिलता। लेकिन 22 साल का अमन इन सब बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। उसके लिए ये सब बस गांव वालों की बनाई हुई कहानियां थी। अमन एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसको हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करना पसंद था और जब उसने भैरवपुर के इस घर के बारे में सुना तो उसने डिसाइड कर लिया, मैं आज रात वहीं रुकूंगा। गांव के एक बुद्धे आदमी ने उससे रोकने की कोशिश की, बेटा वहां मत जा। अमन हंस पड़ा, क्यों, घोस्ट है क्या वहां? बुद्धा आदमी कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, घोस्ट नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक। अमन ने कैमरा ऑन किया। नमस्ते गाइज, आज मैं भैरवपुर के सबसे हॉन्टेड घर में रात बिताने वाला हूं। गांव वाले दूर खड़े उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। एक और आदमी आगे आया। उसने अमन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, एक बात याद रखना। अमन ने पूछा, क्या? आदमी ने धीरे से कहा, रात को अगर कोई तेरे नाम से पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। अमन फिर से हंस दिया, मूवी ज्यादा देखते हो आप लोग। उसने अपना बैग उठाया और जंगल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद गांव की लाइट्स पीछे छूट गई। अब सिर्फ अंधेरा था और जंगल की अजीब आवाजें। हवा पैरों के बीच से गुजारती हुई सा की आवाज कर रही थी। 15 मिनट चलने के बाद अमन को वो घर दिख गया। एक पुराना टूटा हुआ 2 मंजिला घर। खिड़कियां टूट चुकी थीं, दरवाजा आधा लटक रहा था और घर के आसपास का जंगल बिल्कुल चुप था। इतना चुप जैसे यहां कोई सांस भी लेने की हिम्मत नहीं करता। अमन ने कैमरा उठाया। गाइज, ये रहा वो हॉन्टेड हाउस। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। क्रीक! दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे घर ने उससे अंदर आने से मना किया हो। अंदर हर जगह धूल थी, पुरानी कुर्सियां, टूटा हुआ सोफा और दीवार पर एक बड़ा सा ब्लैक स्टेन। अमन ने टॉर्च ऑन की। लगता है यहां सालों से कोई नहीं आया। उसने ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर किया। सब नॉर्मल लग रहा था। फिर उसकी नजर स्टेयर्स पर गई, जो ऊपर 2nd फ्लोर की तरफ जा रही थी। अमन ने कैमरा ऊपर की तरफ किया। चलो देखते हैं ऊपर क्या है। जैसे ही अमन ने पहला स्टेप लिया, ठक! ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। अमन रुक गया। हेलो? कोई जवाब नहीं। उसने फिर एक स्टेप लिया। ठक ठक! इस बार क्लियरली किसी के चलने की आवाज ही, जैसे कोई ऊपर फ्लोर पर चल रहा हो। अमन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा स्ट्रांग थी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जब वो 2nd फ्लोर पर पहुंचा तो वहां एक लंबा सा कॉरिडोर था और कॉरिडोर के एंड पर एक बंद दरवाजा। उसने टॉर्च उस दरवाजे पर डाली। दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, माट खोलना। अमन मुस्कुराया। क्लासिक हॉरर सेटअप। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसके पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, अमन। अमन जम गया। उसका नाम यहां जंगल के बीच कौन जानता था? उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। कॉरिडोर बिल्कुल खाली। अमन ने खुद को समझाया, शायद हवा थी। फिर उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और धक्का दिया। दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में बस एक पुरानी कुर्सी थी और उस कुर्सी पर कुछ रखा हुआ था। अमन धीरे धीरे पास गया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस चीज पर पड़ी, अमन की सांस रुक गई। वो एक कैमरा था, बिल्कुल अमन के कैमरा जैसा। उसने कैमरा उठाया और जब उसने उस कैमरा की स्क्रीन ऑन की तो उसका खून जम गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो में अमन ही दिख रहा था। वो इसी घर के अंदर खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी। लेकिन वीडियो में अमन के पीछे कोई खड़ा था, एक लंबी सी परछाई। अमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर खाली था। फिर उसने दोबारा कैमरा की स्क्रीन देखी और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वीडियो में वो शैडो धीरे धीरे अमन के पास आ रही थी। और फिर वीडियो में अमन ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और जोर से चिल्लाया। उसके बाद वीडियो एब्रप्टली बंद हो गई। अमन की सांसें तेज हो गई।
तभी उसके पीछे कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च कॉरिडोर की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक आवाज आई, बिल्कुल उसके कान के पास। लेट हो गया। अमन झटके से पीछे मुड़ा और उसकी आंखें फट गईं, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने कोई खड़ा था। और सबसे डरावनी बात, वो बिल्कुल अमन जैसा ही दिख रहा था। सेम फेस, सेम कपड़े, सेम कैमरा। अमन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं वो हूं जो कल सुबह जिंदा नहीं बचेगा। रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अमन पीछे हटने लगा। उसका डुप्लीकेट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और फिर उसने एक लाइन बोली जिससे अमन के पैरों ताले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था, यहां रात को अपना नाम सुनकर पीछे नहीं मुड़ते। अमन का दिल रुकने जैसा हो गया, क्योंकि उसने अभी अभी अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर देखा था। और तभी कॉरिडोर में अंधेरे से दो और परछाइयां बाहर आई।